हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक्स नीति। सो आज ना कुछ दिक्कत हो गया इन रिकॉर्डिंग दी ऑडियो। मैंने पूरा तो वीडियो रिकॉर्ड किया है बट उसमें ऑडियो ही नहीं आया। ठीक है, तो मैं ट्रेड का वीडियो पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या लॉजिक था। एंड मेरा फर्स्ट ट्रेड में ऐसा लेट हुआ था और सेकेंड ट्रेड में मेरा टारगेट रीच हो गया। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, सो गाइज देखेंगे कि आज दो ट्रेड्स हैं। एक 22,900 का कॉल जिसमें 8,265 का लॉस है, और दूसरा 22,900 का पुट जिसमें 14,542 का प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट है 6,277 का ऑन 21 फरवरी 2025। ठीक है, तो ये क्या लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो गाइज मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरा जो ट्रेड लॉजिक होता है वो मेरा अपना स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मैं उसको पे स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, जिसमें प्राइस एक्शन, सीपीआर, ईएमए एंड बॉलिंजर बैंड का कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके मैं एक परफेक्ट एंट्री और एग्ज़िट को प्लान करता हूँ। ओके, मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में बिलीव करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। अब आज क्या हुआ कि मैंने जो 22,900 के कॉल में एंट्री बनाई थी, जिसमें मेरा ऐसा हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको ऑर्डर बुक। मैंने 916 में ही एंट्री बना ली थी। ठीक है, तो रीज़न क्या था, मैंने ऐसी ही एंट्री नहीं ली थी, रीज़न क्या था दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे ही ये 916 का कैंडल क्लोज़ हुआ, ठीक है, एक बुलिश कैंडल क्लोज़ हुआ, और ये बुलिश कैंडल जो बना 1 मिनट पे, पहला चीज़ कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, जहाँ पर पिछले लास्ट एक वीक में ये जो एक वीक पार हुआ है, इसमें काफ़ी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो यहीं पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, एंड सेकंड कैंडल भी एक हैमर कैंडल बन रहा था जो पहला कैंडल को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो मैंने यहीं पर एंट्री बनाई थी 22,885 के आसपास। ओके, और मुझे यहाँ तक कि डिसेंट प्रॉफिट मिल भी रहा था, बट द थिंग वाज कि मेरा व्यू बुलिश था, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा बुलिश मूव आने के बाद मुझे लग रहा था कि ये इसको 22,920 के लेवल को क्रॉस कर देगा। ये रेजिस्टेंस तो था यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि दो अगर 15 मिनट्स के ऊपर क्लोज़ करता तब जाके इसको क्लोज़ करने का प्रोबेबिलिटी था, बट मेरा रिस्क एपेटाइट इंटैक्ट था कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, इसलिए मैंने छोड़ रखा था ट्रेड को। तो जैसे ही ये वाला कैंडल बनाना 924 का, मुझे समझ में आ गया कि ये यहाँ से तो नीचे गिरने वाला है, बट द थिंग वाज कि मुझे ये लग रहा था कि डे लो तक टच करेगा और वापस बाउंस बैक करेगा। प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन देखूंगा मैं 5 मिनट्स पे, मैं ऐसे सोच रहा था। 1 मिनट पे दो ये डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो चुका था। ओके, इधर क्योंकि यहाँ पर एक लोअर लोज बना रहा था। आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक लो बनाया, फिर यहाँ पर एक लो बनाया, तो ऐसे करके एक लो बनाने लगा था। ओके, बट द थिंग वाज कि मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर आएगा तो मैं और एंट्री करूँगा। फिर जब ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आया 944-45 के आसपास, तो ये जो कैंडल बनाया ना, ये काफ़ी बेरिश बना दिया। एंड निफ्टी बैंक भी सेम उसी तरह से बिहेव कर रहा था। मैं अब दिखाता हूँ निफ्टी बैंक का। देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक भी देखिएगा, 5 मिनट, तो निफ्टी बैंक भी देखिए इस लो को क्रॉस कर दिया था 940-45 का कैंडल पे। ठीक है, तो बियरिश कन्फर्मेशन मुझे मिल गया था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने 22,900 के कॉल ऑप्शन में जो मैंने एंट्री बनाई रखी थी 944-45 के आसपास, मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। आप देखोगे 945 पे मैंने सारा 375 क्वान्टिटीज़ एग्जिट मार दिया है। एंड जैसे ही मैंने 945 में एग्जिट मारा, ओके, उसके बाद मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए था, ठीक है, कि थोड़ा सा नीचे जाए और फिर ऊपर आए, और फिर मैंने 949 के आसपास मैंने एक मैंने एक एंट्री बनाई है 22,900 के पुट में। ठीक है, क्यों एंट्री बनाई मैंने 22,900 के पुट में तुरंत एग्जिट होने के बाद? क्योंकि देखिए कैंडल क्या था, सीपीआर के नीचे क्लोज दे दिया था। डे बॉटम जो पहला 5 मिनट पे बनता है, ठीक है, उसके नीचे क्लोज दे दिया था, सेकंड कन्फर्मेशन।
थर्ड कंफर्मेशन क्या था, प्राइस एक्शन नेगेटिव हो गया था। फोर्थ कंफर्मेशन, निफ्टी बैंक भी डाउन ट्रेंड को दिखा रहा था आफ्टर ब्रेकिंग द डेज लो कैंडल, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि EMAs 9 EMA 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था और 50 EMA भी 100 EMA के नीचे था। एंड द सिक्स कंफर्मेशन वाज कि जो कैंडल्स थे वो बॉलिंजर बैंड के मिडिल लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो ये 6-7 मल्टीपल कॉन्फर्मेशन के वजह से मैंने यहाँ पर तुरंत 22,900 के पुट में एंट्री बनाई, ठीक है। आप देखोगे 22,900 के पुट में एंट्री बनाई और यहाँ पर मैं क्वांटिटीज़ को ऐड करते गया, 225, 150, 75, टोटल 450 क्वांटिटीज़ मैंने ऐड किए, ठीक है, 10 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जब मैं ऑप्शंस का डेटा देख रहा था ना, तो ऑप्शंस का चार्ट में मुझे दिख रहा था कि हर 5-10 मिनट में कॉल राइटर्स बढ़ रहे थे 22,800, 850 और 900 के लेवल पे, एंड पुट राइटर्स वर डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड वो भाग रहे थे पुट राइटर्स। तो इसका मतलब है कि और नीचे जा सकता था मार्केट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब एंट्री बनाना चालू किया 949-50 के आसपास, तब तक मैं होल्ड किया एंड मैंने 22,733 के आसपास निकाला है अपने ट्रेड को। मैं अगर 22,900 का पुट का प्रीमियम दिखाऊँ आपको 5 मिनट पे, तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है, इस जगह पे एंट्रीज बनाई है, ठीक है। अगर मैं आपको ऑर्डर फिल दिखाऊँ तो मुझे 174, 183, 192 के बीच में यहाँ पर ऑर्डर फिल मिला हुआ है, ठीक है, इस 3 पोजीशन पे। और मैं काफ़ी श्योर था कि ये इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। और स्पॉट पे भी मैंने ये अपना एग्ज़िट लेवल मार्क करके रखा हुआ था, ठीक है, 22,731। आप देखोगे कि अप्रॉक्स मैंने 10-14, 10-15 के आसपास अपना ट्रेड को क्लोज़ किया है। देखिए 10-13, 10-14 के आसपास मैंने अपना ट्रेड को क्लोज़ किया है। 229 पे मुझे प्राइस मिला था, जब 229 के आसपास इस जगह पे मैंने क्या किया था, मैंने 375 क्वांटिटीज़ पहले बुक कर लिया था और 75 क्वांटिटीज़ को ट्रेल कर रहा था ऊपर तक। तो गाइस, अगर आपको अपने सेटअप पे भरोसा है ना, और आप मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स को देखते हो और आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में एंटर करते हो, तो आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप ये लॉस को लेके फिर दूसरा पोजीशन को कैरी कर पाओगे। क्योंकि बोला जाता है ना कि आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है कि अगर आपका एसएल हिट हुआ या आपका लॉस हुआ, तो आपको पोजीशन को रिवर्ट कैसे करना है या दूसरे पोजीशन में एंट्री कैसे बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि मैं अगर 8,265 का लॉस लेकर टेंशन में आ जाता, बैठ जाता, और फिर उसके बाद कोई और मूवमेंट नहीं दिखाता या फिर मैं एंट्री नहीं लेता अपने सेटअप पे, तो मुझे 14,542 का प्रॉफिट नहीं हुआ होता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेटअप पे भरोसा करें, ओके। एंड जो भी हो, अब हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना है। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि पहला एसएल हिट होने के बाद भी मैंने दूसरा एंट्री बनाया, एंड ये जब भी एंट्री आप मल्टीपल टाइम एक ही अगर थ्योरी, एक ही आपके सेटअप पे आप बार बार एंट्री लोगे ना, तभी जाके आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप बड़े क्वांटिटी के साथ प्ले कर पाओगे। इतना बड़ा लॉस लेने के बाद भी डेली लेवल पे अगर आप बाउंस बैक कर जाते हो तुरंत, तो दैट मीन्स कि यू हैव वर्कड ऑन योर सेटअप, यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ। एंड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप पर भरोसा करिए और अपने सेटअप पे भरोसा करिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे इस मार्केट पे। एंड आपको इस मेरे जिस सेटअप पे मैं ट्रेड लेता हूँ उसका अगर लॉजिक्स चाहिए आपको, और तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टॉक्स नियति।